Assalamualaikum students, I am Miss Sunara, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 1. Unit 1 name is Introduction to Sets. Today we are going to start exercise 1B. So exercise 1B को start करने से पहले हम two definitions को read out करते हैं. Set notation. Set notation क्या है? A set may be written in three different forms called notations. वो कहते हैं एक set को हम three different forms में लिखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटेशन. फर्स्ट क्या है? टेबुलर नोटेशन. टेबुलर नोटेशन क्या होती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. यानी जो सेट के अंदर के तमाम एलिमेंट्स हैं यानी ऑल एलिमेंट्स हैं उनको हम किस में लिखते हैं? विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स. यानी कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं और उसको सेपरेट किससे करते हैं? कॉमास से सेपरेट करते हैं. जो ब्रैकेट्स होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? ब्रेसेस भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म. वो कहते हैं कि इन जो आपको क्वेश्चन में दिया गया उसको किसमें लिखे? टेबुलर फॉर्म. यानी आपने टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलें रीड आउट करते हैं. एन आपका क्या है? सेट का नेम है. एन इज इक्वल टू ब्रैकेट है, फिर एक्स सच दैट एक्स. ये जो साइन है ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं? इज यूज टू इंडिकेट सच दैट. यानी किस लिए यूज होता है? सच दैट के लिए. सच दैट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6. वो कहता है कि आपने क्या करने हैं? काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन क्या हो? 6 से लेस का मतलब छोटे हो. ठीक है, हमने सेट का नेम देना है. जैसे सेट का नेम क्या था? एन था, तो मैंने सेट का नेम एन ही दिया. फिर इक्वल का साइन आया, फिर मैंने ब्रैकेट्स पुट किए हैं और देन फिर मैंने क्या लिखा? 1 2 3 4 5 तक मैंने काउंटिंग नंबर्स को राइट डाउन किया और 6 को नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुझसे क्या पूछा? 6 से लेस देन. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है. जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में क्या होगा? हम ब्रैकेट्स में अपने ऑल एलिमेंट्स को लिस्टेड करते हैं और क्या करते हैं? इनमें कॉमास के थ्रू इसको क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट है b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 10. यानी आपने लेस देन 10 से जो इवन नंबर हैं वो लिखने हैं. ठीक है, जो 10 से छोटे हैं इवन नंबर उनको आपने राइट करना है. तो क्या होंगे वो? b इज इक्वल टू 2 4 6 8. जो 2 की टेबल पे डिविजिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर. यानी 2 4 6 8 एंड देन 10 आता है. लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेस देन 10. तो इस वजह से मैंने 10 नहीं राइट किया, सिर्फ 8 तक मैंने मेंशन किया. ठीक है, 2 4 6 8. नेक्स्ट पार्ट इज d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. यानी आपने क्या करना है? प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं जो सोलर सिस्टम में आते हैं. तो आप क्या करोगे? उन सब प्लैनेट्स के नेम ब्रैकेट्स में लिखोगे और उनको सेपरेट कर दोगे कॉमा से. जैसे ये आपके सामने सारे प्लैनेट्स के नेम लिखे हुए हैं. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है q इज इक्वल टू. q आपके पास सेट का नेम है. x सच दैट इज द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगिनिंग विद बी. यानी आपने 3 ऐसे कंट्रीज के नेम लिखने हैं जिनका नेम बी से स्टार्ट हो. ठीक है, आप वो कोई भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट वो कंट्री के नेम हो और बी से स्टार्ट होते हैं. क्यू इज इक्वल टू जैसे बांग्लादेश, भूटान एंड बहरीन. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. आपने क्या करना है? जो आपके पास क्वेश्चन होगा ये जो आपका सेट है इसको आपने कौन सी फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, अब आपके पास आपको ये पता चल जाना चाहिए पी सेट में आपके पास क्या गिवन है? ए बी सी से लेके मतलब डॉटेड का मतलब है पूरी यानी फुल अल्फाबेट्स इसके अंदर इंक्लूड है, देन जी तक जा रहा है. ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपको शो पता चल गया है ये क्या है? अल्फाबेट्स हैं. तो आप क्या लिखोगे? p इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. यानी ये जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के हैं. ठीक है, p सेट में. तो नेक्स्ट पार्ट इज क्यू सेट आपके पास और उसमें क्या मेंशन है? कर्ली ब्रैकेट्स में 2 4 6. अब आपको पता है 2 4 6 क्या है? 2 4 6 तो इवन नंबर्स हैं और डॉटेड क्या शो कर रहा है कि ये अभी खत्म नहीं हो रहे. हमें नहीं पता कि ये कंटिन्यू है, यानी हमें नहीं पता कहाँ पे जाके एंड हो रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ये जैसे आपको पता है बिल्डर फॉर्म को इस तरह, बिल्डर फॉर्म के सेट को इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है. तो ये इसका फॉर्म ऑफ रूल है. ठीक है, क्यू सेट का नेम लिखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, x सच दैट x इज एन इवन नंबर. यानी ये इवन नंबर है तो हम इसको क्या लिखेंगे? इवन नंबर लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो क्यू सेट है तो आप यहाँ पे भी क्यू सेट मेंशन करोगे. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है t इज इक्वल टू जनवरी, जून, जुलाई. यानी क्या है? मंथ्स के नेम है. ठीक है, सेट t में.
तो हम जिसका आंसर होगा उसको कैसे शो करेंगे, t इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज द नेम ऑफ मंथ हु स्टार्ट्स विद j, यानी ये मंथ्स के नेम है जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, j से स्टार्ट हो रहे हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज केक, x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट केक बिस्किट पेस्ट्री। ठीक है, ये क्या है आपको पता है, बेकरी आइटम्स हैं। ठीक है, ये बेक वाली स्वीट से रिलेटेड थिंग्स हैं। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट्स, यानी बेकरी आइटम्स है इसलिए हमने क्या लिखा, बेक्ड स्वीट से रिलेटेड है ये। द नेक्स्ट इज m इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ 2 है। अब 2 आपको पता है कि 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, आप इधर यहाँ पे प्राइम नंबर भी मेंशन कर सकते हो या स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी लिख सकते हो। हमने क्या लिखा, m हमारे पास सेट है इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज e इज इक्वल टू 21, 28, 35, 42 एंड 49। अब आपने इसको पहले देखने ध्यान से, ये है क्या, कौन से नंबर्स हैं। तो ये तो 7 के टेबल में नंबर्स आते हैं। आपको इस चीज का जब पता चल गया तब आपने सॉल्व करना है। e इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के टेबल के, यानी 7 के मल्टीपल्स है, बट कहाँ से कहाँ तक, यानी क्या है 20 से ग्रेटर है और 50 से लेस है। तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन 20 एंड 50, यानी इनके दरमियान वाले ये वाले सारे नंबर्स हैं। नेक्स्ट है c इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड कंटिन्यू है, यानी ये क्या है 3 का टेबल है, यानी 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। इस तरह हमें पता चला ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है और ये हमें नहीं पता कि कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। वो कहते हैं आपने अपने सेट्स को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अभी हमने पहले भी देखा था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक ये कौन से उसमें लिखा हुआ है, कौन सी नोटेशन में लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखा हुआ है। अब जो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी ऐसा सेट जिसको हम सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, उसमें ना तो उसमें कोई कर्ली ब्रैकेट्स या कॉमास वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है आपका जो सेट, यानी जो क्वेश्चन है वो। तो आपने सिर्फ इसको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिख देना है, सिर्फ आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। हमने पढ़ा था जो टेबुलर फॉर्म है उसको हम क्या करते हैं, कैसे शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट कर देते हैं कॉमास से। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, आपको पता है डेज के नेम, तो आपने क्या किया, सब ऑल डेज के नेम मेंशन किए और उन्हें सेपरेट किया कॉमा से विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सेट 2 है आपके पास, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी आपने एक सेट बनाना है 1 डिजिट नेचुरल नंबर जिसमें सिर्फ 1 डिजिट नंबर हो। ठीक है, देखें कर्ली ब्रैकेट्स में आपने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि 10 जो है वो क्या हो जाएगा 2 डिजिट, तो इसलिए 1 से लेके 9 तक आपके नेचुरल नंबर्स हैं और वो कौन से हैं, 1 डिजिट। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21, यानी आपने इवन नंबर्स शो करने हैं जो कि 2 पे डिविजिबल होते हैं, किसके दरमियान में, 12 एंड 21 के दरमियान में। ठीक है, 12 एंड 21 के दरमियान में। ठीक है, 14, 12 के नेक्स्ट क्या आएगा, 14, 16, 18 एंड 20, ये सारे क्या है 2 पे डिविजिबल हैं और ये क्या है 12 के और 21 के बिटवीन में आते हैं, तो इसलिए हमने ये सेट बना लिया। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, अब आपने ऑड नंबर्स बताने हैं जो कि 2 के टेबल पर डिविजिबल नहीं होते हैं और वो किसके दरमियान में हो, यानी 10 और 20 के सिर्फ दरमियान वाले हमने मेंशन करने हैं। हमने मेंशन किया 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। इसी तरह सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स, आपने 5 प्लैनेट्स के नेम लिखने जो फर्स्ट 5 हैं, यानी ठीक है आपने क्या किया, ब्रैकेट्स में फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के नेम मेंशन कर दिए। ठीक है, 5। नेक्स्ट है सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा था 1 डिजिट बताना है आपने, ठीक है आपने ये 1 डिजिट मेंशन किए थे, बट इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछे, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट मतलब ये 10 से लेके 99 तक आपके कहा जाएंगे 2 डिजिट, क्योंकि डॉटेड का मतलब है कि इसमें सारे 2 डिजिट इंक्लूड है और 100 क्या हो जाएगा, 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे 100 से, इसलिए हमने क्या किया 99 तक मेंशन किया है कि ये 2 डिजिट्स नंबर हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।